गांधी जी ने जीडीपी के परिभाषा को अपभ्रंशित करके देश के सामने भ्रम फैलाने के लिए प्रस्तुत किया था। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। और राहुल गांधी जी, आपने जीडीपी को अपभ्रंशित किया, मगर आपको शायद ये याद नहीं है कि कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है। 2021 और 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके क्वार्टर 1 के पहले क्वार्टर के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए हैं। वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। आप याद करिए, ठीक एक वर्ष पहले अर्थात 2020 से 2021 के पहले क्वार्टर में पूरे विश्व में महामारी के कारण एक कॉन्ट्रैक्शन था, -24.4% कॉन्ट्रैक्शन था। उस कॉन्ट्रैक्शन से 20.1% तक का सफर, यह सफर बहुत कठिन सफर रहा होगा। और यह सफर तभी संभव हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी के कारण और जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं इस सरकार की, उसके कारण यह नतीजा जीडीपी के ग्रोथ रेट का रहा है। बहरहाल राहुल गांधी ये समझ नहीं सकते हैं और आज वो भ्रम फैला रहे हैं। एक बात हमने देखा है कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, राहुल गांधी सदैव ही परेशान नजर आए हैं। आज भी डीमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी परेशान ही थे, स्वाभाविक है। गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने डीमोनेटाइजेशन में बहुत रुपया खोया होगा। भ्रष्टाचार के नतीजे जो उनके थे, उसके कारण बड़ा नुकसान हुआ होगा। स्वाभाविक है परेशान नजर आएंगे, परेशान रहेंगे। जहां तक मोनेटाइजेशन का सवाल है, आज भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे थे। मोनेटाइजेशन देश की संपत्तियों को बेचना नहीं है, बार बार समझाया गया है और देश की जनता समझती है कि मोनेटाइजेशन केवल लीज है, और वह भी उन विषयों पर लेके उन एसेट्स का जिसको कि जनता के लिए और बेहतरी के साथ लीज के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संपत्ति किसी की नहीं हो रही है, संपत्ति सरकार की ही रहेगी। अभी चंद दिनों पहले अगस्त के महीने में ही निर्मला सीतारमण, जो हमारी आदरणीय वित्त मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को सजग किया था और सच्चाई बताई थी कि यूपीए ने अपने समय पर लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वह हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है। आज राहुल गांधी जी से जब पूछा गया वैट और उनके राज्य, जो शासित राज्य है कांग्रेस द्वारा, वैट और एक्साइज के विषय में, तो कहीं ना कहीं गोलमोल करते नजर आए। अपने राज्यों में वैट को कम करके ऑयल प्राइस पे कमी लाई जा सकती है क्या? इस पे राहुल गांधी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु कहीं ना कहीं जीडीपी को लेकर आज भ्रम फैलाते हुए नजर आए हैं। जनता सब देख रही है, जवाब देगी।